Planning. Planning, according to James Toner, planning is a process of establishing goals and a suitable course of action for achieving those goals. इसका मतलब होता है कि प्लानिंग का मतलब गोल सेट करना है और एक कोर्स ऑफ एक्शन मतलब मल्टीपल एक्शन सिलेक्ट करने हैं जिससे वो गोल अचीव होगा. मैंने राइट हैंड साइड पे उसको और सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन किया है. प्लानिंग का मतलब डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, क्या करना है, हाउ टू डू, कैसे करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज टू डू और कौन करने वाला है. तो अगर प्लानिंग को परफेक्टली समझना है तो 4 वर्ड्स याद रखने हैं. व्हाट, हाउ, व्हेन, हु. व्हाट, हाउ, व्हेन, हु. व्हाट मतलब क्या, हाउ मतलब कैसे, व्हेन मतलब कब और हु मतलब कौन करने वाला है. थोड़ा और प्लानिंग को डिटेल में देखते हैं. जब हम प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग इज कॉल्ड एज अ ब्रेन ऑफ मैनेजमेंट. प्लानिंग इज रूट. प्लानिंग इज हाउ टू अचीव द गोल्स. प्लानिंग इन्वॉल्व्स सेटिंग ऑफ गोल्स. प्लानिंग इज अ प्रोएक्टिव प्रोसेस. अब ये सारी चीजें हमको प्लानिंग के बारे में याद रखनी है कि भाई प्लानिंग को ब्रेन का दर्जा दिया गया है. प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट का रूट है और प्लानिंग जो किया जाता है उसमें गोल्स अचीव करने की स्ट्रेटजीज होती है और प्लानिंग एक प्रोएक्टिव प्रोसेस है. मतलब प्लानिंग का कंसेप्ट ये है कि एडवांस में डिसाइड करना. प्रोएक्टिव प्रोसेस मतलब कुछ होने के बाद नहीं, पहले से ही डिसाइड करके रखना कि मैनेजमेंट को करना क्या है. नाउ द नेक्स्ट इज कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग. अब ये आंसर को बाय हार्ट करने के लिए मैंने एक कीवर्ड दिया है. सो पीएम इज आरएम. एस से है स्ट्रैटेजी, ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसी, प्रोसीजर. पी से 2 है, देखिए पॉलिसी, प्रोसीजर. एम से मिशन, आर से रूल्स, एम से मेथड. अब ये सारे वर्ड्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सब प्लानिंग से रिलेटेड है. स्ट्रैटेजी बनाना प्लान से ही रिलेटेड है. ऑब्जेक्टिव सेट करना प्लान से रिलेटेड है. पॉलिसीज फ्रेम करना प्लान से रिलेटेड है. प्रोसीजर, मिशन, रूल्स, मेथड्स, ये सब वर्ड्स जो है प्लानिंग से रिलेटेड है. बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ कीवर्ड का हेल्प लेना है और इससे याद रखना है. सो पीएम इज आरएम. सो पीएम इज आरएम. Components of planning. From the examination point of view, the explanation for this point is not at all important. लेकिन for knowledge purpose, we will see the explanation for all these points. Point number 1, strategy. Strategy is an action that manager take to attain one or more of the organizational goals. A general direction set for the company and its various components to achieve a desired state in future. अब स्ट्रैटेजी का मतलब अगर हम देखें तो मैनेजर को बहुत सारे गोल हासिल करने हैं, अचीव करने हैं. तो मैनेजर एक नीति बनाकर चलता है, एक सिस्टम बनाकर चलता है, एक स्ट्रैटेजी बनाकर चलता है फ्यूचर को मद्देनजर रखकर. नेक्स्ट पॉइंट इज ऑब्जेक्टिव. Objectives are the goals, aims or purposes that organization wish to achieve over varying periods of time. It provides direction to the efforts of a manager. अलग अलग समय पर मैनेजर को अलग अलग जगह पर बिजनेस को पहुंचाना है. ऑब्जेक्टिव्स अगर न हो तो मैनेजर का जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर नहीं होगा काम में. तो अगर प्रॉपर ऑब्जेक्टिव्स है तो मैनेजर बिजनेस को प्रॉपरली ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड मैनेज करेगा. कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग. पॉइंट नंबर 3, पॉलिसी. Policy is a general statement which is formulated by an organization for the guidance of its personnel. Policies are a mode of thoughts and the principles underlining the activities of an organization or an institution. अब यहां पर पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि भाई
जो हमारे पर्सनल है, मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं, मैनेजमेंट लेवल पे लोग हैं, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हर जगह पे काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए हमने पॉलिसी बना दिया कि भाई ये पॉलिसी और प्रिंसिपल्स पे काम करना है। एग्जाम्पल, हमारे यहाँ का पॉलिसी है कि भाई 40 इयर्स में हम लोगों को रिटायर कर देते हैं, हम 40 इयर्स के बाद किसी को काम पे नहीं रखते। तो ये एक पॉलिसी है। जरूरी नहीं है कि ये पॉलिसी हर बिजनेस में हो, लेकिन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का ये पॉलिसी है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का पॉलिसी है कि भाई सैटरडे विल बी अ हाफ डे, संडे विल बी अ फुल डे हॉलीडे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, पॉलिसीज का मतलब होता है गाइडेंस टू द एम्प्लॉइज, जिसके वजह से वो लोग एफिशिएंटली और रूल्स फॉलो करके काम कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसीजर, a series of steps taken together to achieve a desired result. It is a particular way of accomplishing something as in a repetitive approach, process or cycle to accomplish an end result. Procedure मतलब मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए कि भाई फाइनल अकाउंट सॉल्व करना है तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है। पहले बैलेंस शीट खाली करो, फिर सॉल्व ऑल एडजस्टमेंट XYZ। मैंने एक आपको प्रोसीजर दे दिया कि भाई ऐसे ही करो, पहले बैलेंस शीट खाली करो, फिर एडजस्टमेंट सॉल्व करो, फिर टैली करो। तो प्रोसीजर मतलब अ सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब हमने हमारे एम्प्लॉइज को एक प्रोसीजर दे दिया, काम करने का तरीका दे दिया, प्रोसीजर दे दिया, स्टेप्स दे दिए कि वो उसके हिसाब से एफिशिएंटली काम करें। Components of planning. Point number 5. Mission. A journey to a destination in which the whole organization is engaged. The mission statement tells us what our goals are and where we are going. It's a foundation of effective leadership. अब मिशन के लिए तो एग्जाम्पल ले लो मिशन मंगल पिक्चर का, जिसमें मंगल पे जाने के लिए वो लोग एक टीम बनाते हैं, वो लोग एक मिशन बनाते हैं, वो मिशन को फॉरवर्ड करते हैं, फिर वो मिशन एक्सेप्ट किया जाता है और फिर वो मिशन के ऊपर काम किया जाता है। तो मिशन मतलब प्लानिंग का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है मिशन। इस मिशन का स्टेटमेंट जो है वो क्लियर होना चाहिए, और मिशन का स्टेटमेंट जो है इट शुड बी वेरी क्लियर विद द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज रूल्स। Means those directive elements or plan of work or behavior which are to be followed compulsorily. They are to be to control the business operation, to influence the business behavior and also to assert business structure. अब रूल्स के बारे में एग्जांपल है ट्रैफिक सिग्नल्स, रेड है तो जाना ही नहीं है, ग्रीन है तो जाओ। तो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स बनाने हैं कि भाई 10 बजे का ऑफिस है तो 10 बजे ही आना है, उसके पहले या उसके बाद आना नहीं है। तो रूल्स अगर फॉलो करेंगे तो डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल की तरफ अच्छे से अप्रोच करेगा। कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। पॉइंट नंबर 7, मेथड। मेथड मीन्स अ स्पेसिफाइड प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग एनी फंक्शन ऑफ द इंस्टीट्यूशन। Method helps in work operation according to the planned strategies. अब यहां पर एक अच्छा फोटो नहीं मिल रहा था तो मैंने वहां पर एक फुटप्रिंट डाल दिया है। तो मेथड मतलब किसी ने बनाया हुआ एक प्रोसीजर फॉलो करना ऑर्गेनाइजेशन में, उसके फंक्शंस में, और ऑर्गेनाइजेशन को उसी तरीके से चलाना। देखो मेथड जो है वो परमानेंट नहीं होता, कभी कभी ऑर्गेनाइजेशन को सिचुएशन के हिसाब से मेथड चेंज करना पड़ता है, लेकिन अगर एक स्पेसिफिक मेथड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस अच्छी तरीके से मिलने के चांसेस हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। पॉइंट नंबर 1, प्रोवाइड्स डायरेक्शन। अ प्रॉपर प्लान ऑलवेज गिव्स प्रॉपर डायरेक्शन फॉर द अचीवमेंट्स टुवर्ड्स द डिजायर्ड गोल्स। प्लानिंग मेक्स क्लियर व्हाट एम्प्लॉइज हैव टू डू, हाउ टू डू, etc. By stating in advance how work has to be done, planning provides direction for action. अब यहां पर अगर एक प्रॉपर डायरेक्शन वर्कर्स को दिया गया है तो उनको पता है कि उनको क्या करना है और कैसे करना है।
तो अगर वर्कर्स को पहले से एक प्लानिंग मिल जाएगी तो वो लोग एडवांस में ही अपने काम को प्लान करेंगे और उनके काम में एक डायरेक्शन होगा उनके गोल्स की तरफ। पॉइंट नंबर 2, reduces risk and uncertainties. Modern business world is full of risk and uncertainties. Planning helps to reduce this risk and uncertainties as it involves anticipation of future events and prepares for possible risk. अब यहां पर देखिए कि अगर हमको पता चलेगा पहले से ही कि भाई हमको आगे ये रिस्क है और हम वो रिस्क की तरफ प्लानिंग से बढ़ेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं या तो हम वो रिस्क को अवॉइड भी कर सकते हैं। तो अगर एक प्रॉपर प्लान होगा तो आगे चल के जो रिस्क है, डेंजर्स है, अनसर्टेनिटीज है, हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, पॉइंट नंबर 3, increases efficiency. Good planning leads to proper and efficient working of the employees in an organization. Planning helps to define the objectives of the organization with reference to available resources. Efficiency innovation often assumes the form of a process improvement or a more efficient business model. अब यहां पर देखिए, यहां पर एक दो चीज जरा ध्यान दीजिए कि भाई अवेलेबल रिसोर्सेस मतलब ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होगा तो उसमें प्लानिंग लगेगी नहीं। अगर एक छोटे बिजनेस का भी एफिशिएंसी, एक छोटे ऑर्गेनाइजेशन का भी एफिशिएंसी बढ़ाने का है तो उसमें प्लानिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल, यू हैव टू इंप्लीमेंट प्लानिंग, जिससे आपका एफिशिएंसी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। पॉइंट नंबर 4, इंटीग्रेटेड प्रोसेस. Planning is done for all departments in the organization. Process integration is a term in chemical engineering which has two possible meanings. Integrated process management is described in the book by the same name written by Roger Salter. अब देखो यहां पर क्या बोला गया है, प्लानिंग इज डन फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, मतलब प्लानिंग हर डिपार्टमेंट के लिए की जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई हमारे 4 डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं और 1-2 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइज नहीं है। तो प्लानिंग एक इंटीग्रेटेड प्रोसेस है, मतलब हर डिपार्टमेंट को कनेक्ट करता है। इज इट क्लियर? तो यहां पर प्लानिंग की जरूरत, प्लानिंग के फायदे बहुत है। मतलब अगर प्रॉपर प्लानिंग रहेगा तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो एक फ्लो में, एक मिशन के लिए, एक गोल के लिए काम करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, पॉइंट नंबर 5, प्रोवाइड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स. Planning begins with determination of objectives. It helps employees in achieving their objectives or goals of the organization. Objectives are important because they convert vision into clear-cut measurable targets. Employees are very clear as to what they are expected to achieve and when. अब clear objectives, planning की वजह से objectives clear है। हमारे employees के पास एक clear-cut vision है। एक example लेते हैं। मेरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिसमें मैंने मेरे टीचर्स को बोल दिया कि भाई जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको अबव 80% मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हो जाता है कि मैंने मेरे टीचर्स को टारगेट दे दिया कि हर स्टूडेंट को अबव 80 के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे एवरेज स्टूडेंट नहीं चाहिए हमारी कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सो यहां पर मेरे टीचर्स क्या करेंगे, उसके हिसाब से स्टूडेंट्स को ट्रेन करेंगे। इज इट क्लियर? और उसके हिसाब से जब वो ट्रेन करेंगे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मेरे 80% के ऊपर मिलेगा। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू बी वेरी क्लियर विथ ऑब्जेक्टिव्स। तो प्लानिंग क्या करता है, प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स क्लियर करता है, और जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होते हैं तो एम्प्लॉइज के पास एक क्लियर कट विजन होता है वो ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से गोल्स अचीव करने के लिए। पॉइंट नंबर 6, इनोवेटिव आइडियाज. प्लानिंग इज द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. It is the process of decision making which involves promotion of innovative ideas after critical thinking. Ultimately, this innovative plan result into attainment of goals of the organization. देखो, if we speak about any organization, innovation is must. तो प्लानिंग जो है वो इनोवेशन को प्रमोट करता है, नए आइडियाज को प्रमोट करता है, नए विजन को प्रमोट करता है, एम्प्लॉइज का क्रिएटिविटी निकालता है,
एक प्रॉपर प्लान से हम काम कर रहे हैं, आइडियाज को हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, हमारे फंक्शन में ले सकते हैं, और फाइनली जब हम इनोवेटिव आइडियाज लेके हमारे प्लान को पे काम करेंगे तो वी विल डेफिनेटली अचीव द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. पॉइंट नंबर 7, helps in optimum utilization of resources. Effective planning leads to proper allocation of resources for various activities. Optimum utilization of resources means management utilizes all the physical and human resources productively. अब यहां पर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब ये होता है कि भाई अगर प्लानिंग है तो हर रिसोर्स को, जैसे कि मनी, मैन पावर, मटेरियल, ये सब का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा. और अगर प्लानिंग नहीं है तो हम ये रिसोर्सेज को क्या करेंगे, वेस्ट करेंगे. एक एग्जांपल लेते, हमने एक वर्कर को बिठा दिया है और उसे कुछ काम दिया ही नहीं है, तो वो सिर्फ बैठा रहेगा, वो वेट करेगा जब उसका हायर अथॉरिटी उसे काम देगा तब वो काम करेगा. तो यहां पर हम लेबर वेस्ट कर रहे हैं और हमारे पैसे को वेस्ट कर रहे हैं. सो प्लानिंग अगर है तो रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज होंगे. नेक्स्ट पॉइंट, फैसिलिटेट्स अदर मैनेजमेंट फंक्शंस. एवरी ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस टुवर्ड्स अचीविंग गोल एंड गोल इज सेट एट द प्लानिंग स्टेज. अब देखो यहां पर जो है प्लानिंग स्टेज में ही गोल सेट हो जाता है. इन शॉर्ट, प्लानिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो आप बिजनेस को ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, स्टाफिंग प्रॉपरली नहीं होगा, बिजनेस में कंट्रोलिंग नहीं होगा, बिजनेस में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, क्योंकि पहला स्टेज जो है वो प्रॉपर नहीं है. तो प्लानिंग जो है वो हमारा पहला स्टेज है जो हमारे दूसरे मैनेजमेंट फंक्शंस को भी इंप्रूव करता है. पॉइंट नंबर 9, फैसिलिटेट्स कंट्रोलिंग. An effective controlling is possible with well thought plans. Planning provides predetermined goals against which actual performance is compared. The important function of controlling is that each department and employee is governed by such predetermined standards. अब यहां पर कंट्रोलिंग का मतलब क्या? अगर एक प्रॉपर प्लान रहेगा तो बिजनेस में ऑटोमेटिकली कंट्रोल आ जाता. एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने इस साल 5 लाख प्रॉफिट बनाने का सोचा था, एंड फाइनली इस साल का जब मैंने प्रॉफिट कैलकुलेट किया तो मुझे 2,50,000 रुपए आ रहा है. इन शॉर्ट मेरा प्रॉफिट 50% दिखा रहा है, जबकि होना चाहिए था 5 लाख और आ गया 2.5 लाख. तो यहां पर मैं कंपेयर कर सकता हूं मेरे गोल्स को और मेरे एक्चुअल परफॉर्मेंस को. तो जैसे मैंने मेरा एग्जांपल दिया वैसा हम ये एग्जांपल डिपार्टमेंट्स पे लेते हैं. हमने हर डिपार्टमेंट को गोल दिया और उनका एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर किया, तो हमको पता चल जाएगा कि भाई कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा एम्प्लॉय प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं. इन शॉर्ट, हम एम्प्लॉयज को और हमारे डिपार्टमेंट्स को, फाइनली हमारे टोटल बिजनेस को कंट्रोल कर सकते हैं बाय प्लानिंग, दैट इज प्रॉपर प्लानिंग. नेक्स्ट, फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन. All managerial function leads to coordination in the organization. Planning revolves around organization goals. Coordination is the common thread that runs through all activities such as purchase, production, sales, and finance to ensure continuity in the working of the organization. अब देखिए, अगर समझो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंटिन्यूटी चाहिए तो डिपार्टमेंट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, मेस नहीं होना चाहिए काम का. परचेज डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट अगर एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर काम करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव होंगे. लेकिन अगर उनके अंदर एक केओस होगा, मतलब उनके अंदर मेस होगा या उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होगी, तो हम प्रॉपरली गोल्स के तरफ जा नहीं सकते. सो बिकॉज ऑफ प्लानिंग देयर इज कोऑर्डिनेशन. अगर प्रॉपर प्लान रहेगा हर डिपार्टमेंट के पास, परचेज डिपार्टमेंट के पास, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के पास, सेल्स डिपार्टमेंट के पास और दूसरे डिपार्टमेंट्स के पास, तो वो लोग क्या करेंगे, अपने प्लान्स के हिसाब से, अपने दिए गए हुए काम के हिसाब से काम करेंगे एंड फाइनली ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाएंगे. सो यहाँ पर प्लानिंग कोऑर्डिनेशन को भी फैसिलिटेट करता है. तो यहां पर खत्म होता है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग.
इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग में 10 पॉइंट्स हैं जो आपको रटने नहीं है। देखो मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं आपको एक कीवर्ड बना के दे देता और आपको बोलता कि मैं आंसर बाय हार्ट कर लो, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया है। मैंने कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग एक्सप्लेन की है, जिससे आपको इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, समझ जाएगा। सिर्फ आप ये पॉइंट्स को रीड करें और ऑडियो को सुने।